दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में, सनातन की संस्कृति में गंगा स्नान या अन्य नदियों के स्नान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो स्नान है, ये विभिन्न जो है पर्व त्योहार के अवसरों पर किया जाता है। कुंभ का मेला भी इसी से जुड़ा हुआ है और हम लोग जानते हैं कि 4 जगहों पर जो है कुंभ का स्नान किया जाता है। ये कुंभ स्नान इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में स्नान किए जाते हैं। पहले इसे शाही स्नान के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको जो विद्वान गण है, उन्होंने, ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, वे सोचे कि ये शाही स्नान जो है मुगल सम्राट के द्वारा दिया गया है। अतः सभी ने विचार किया कि इसे शाही स्नान के स्थान पर अब इसे अमृत स्थान के नाम से जाना जाएगा। हम कुंभ नगरी में विभिन्न साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, धर्म की बारीकियों को हम लोग समझ रहे हैं और तरह तरह के ऋषि मुनियों से, तपस्वियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी दौरान हमें एक ऐसे बाबा से, एक ऐसे महात्मा से हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने ये दावा किया कि वो एक नहीं बल्कि अपने 2-2 जन्मों को वो जानते हैं। जो वर्तमान में है अभी, इस जन्म के बारे में तो वो जानते ही हैं, इसके पूर्व के जो जन्म है उस जन्म के बारे में भी पूरी की पूरी इनको जानकारी प्राप्त है। तो हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ। तो हमने सोचा कि बाबा से हम लोग थोड़ा सा 2 बातें हम लोग जानते हैं, समझते हैं। एक तो यह कि वो पूर्व जन्म के बारे में क्या जानते हैं, और दूसरा इस जन्म में अगर उन्होंने नागा साधु का बनने का जो निर्णय लिया तो क्यों लिया, कैसे लिया, किस परिस्थिति में लिया, और नागा साधु बनने के बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, और साधु और संतों का जो आचार विचार व्यवहार, जो दिनचर्या होती है और जो उनका पूजा अर्चना होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, इन तमाम बातों पर जो है जानकारी हम बाबा से लेने जाने के लिए ले रहे हैं। और हम बाबा से चाहेंगे कि बाबा आप अपने विषय में 2 शब्द हमें बताएं। जी बोला जाए बाबा जी, यहीं आवाज आ जाएगा। ओम नमो नारायण। मैं एक सन्यासी साधु हूँ, बर्फानी नागा साधु हूँ। मेरा जो संस्कार है वो हरिद्वार में हुआ है। हमारे गुरुजी जो है श्री श्री 1008 श्री महंत थानाधिपति श्री हीरापुरी जी महाराज, डूंगरी कला, जयपुर जिला, उनका मैं शिष्य हूँ। मैं बचपन से जब 3 साल का था तब मेरी शादी हो गई थी। मेरे पिताजी जो थे फौजी एक्समैन थे, फौज से रिटायरमेंट हो गए थे। वो नायब हवलदार से रिटायरमेंट हुए। गुजर घर से मेरा जन्म है। तो पिताजी शांत होने के बाद में सारा जो घर का परिवार का वजन जो था मेरे ऊपर आ गया। मेरे को रात्रि में सपना में जो पीछे का मेरा परिवार था वो मेरे को दिखा करता था। तो मैं अनुभव किया कि भाई ये क्या बात है, ये अपन को क्या दिख रहा है, ये क्या परिवार है, पीछे का क्या लेना देना है। मैं वहां से फिर गमन किया। सीकर डिस्ट्रिक्ट से मेरा गांव है खाचरियावास, जन्मभूमि जो है भैरू सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री रहे, उपराष्ट्रपति बने, वो मेरा गांव है। मेरा नाम जन्म से जो है वो है, मेरा नाम कन्हैयालाल। गुरु लोगों ने मेरा नाम जो दिया है वो है किलानपुरी जी महाराज नागा साधु। तो हमने अनुभव किया। हमने सन 76 में गए। 76 में हम जब गए यहाँ से 76 तो 76 में हम गए तो वहाँ पाकिस्तान के पास में एक फाजुल का गांव है जो पंजाब में पड़ता है, फाजुल का बंगला। वहाँ मेरा पिछले जन्म जो था वो फाजुल के बंगले में था, एक सरदार के घर में हुआ।